हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SGR एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में हमको पढ़ना है माइनस एंड कोफैक्टर्स, राइट। तो माइनस क्या होते हैं आपके पास में? कोई आपको मैट्रिक्स गिवन हो, राइट, उसमें हम क्या करेंगे, रोअर टर्म और जिस एलिमेंट के लिए निकालेंगे उसमें रोअथ टर्म और कॉलम टर्म्स को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, राइट। तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, माइनर ऑफ Aij इक्वल टू माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, राइट। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपको मैट्रिक्स इज गिवन है आपके पास में, हैव डिटर्मिनेंट फॉर्म A11 A12 A21 एंड A22, राइट। टाइप्स के डिटर्मिनेंट इज गिवन, राइट। हमको निकालना क्या है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट किसके लिए, हैज़ फर्स्ट एलिमेंट के लिए, डैट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट। जब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए निकालेंगे तो यह रो क्या हो जाएगा, डिलीट, एंड दिस कॉलम इज डिलीट, राइट। तो M वन रो एंड फर्स्ट कॉलम इक्वल टू दिस रो डिलीटेड एंड दिस कॉलम इज डिलीटेड, बचा हुआ वैल्यू क्या आपके पास में, A22, राइट। सिमिलरली M12 के लिए निकालेंगे, राइट, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस रो इज डिलीटेड एंड दिस कॉलम इज डिलीटेड, आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगा, A21, राइट। सिमिलरली जब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए फाइंड आउट करेंगे तो माइनर क्या मिलेगा आपके पास में, राइट। तो सेकेंड रो यह है एंड फर्स्ट कॉलम, राइट। तो इनका डिलीटिंग पॉइंट क्या मिलेगा आपके पास में, दिस एलिमेंट, तो आपके पास में आ जाएगा A12, राइट। माइनर ऑफ द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम्स के लिए फाइंड आउट करेंगे तो दिस रो इज कैंसिल आउट एंड दिस कॉलम इज कैंसिल आउट, बचा कौन सा एलिमेंट, A11, हैज दिस इज अ माइनर ऑफ द एलिमेंट। ऑर्डर क्या है आपके पास में, 2 क्रॉस 2 का, राइट। यदि इनका कोफैक्टर निकालना हो तो कोफैक्टर्स, राइट, तो क्या होते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट Aij, right, it is denoted by या तो इनको Aij से डिनोट किया जाता है या फिर Cij, राइट। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू -1 के पावर क्या हो जाएगा, I प्लस J, राइट, इनटू माइनर ऑफ Ij, राइट। ये कोफैक्टर के लिए क्या आपके पास में फार्मूले हैं, राइट। जैसे कोफैक्टर हमको किसके निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू -1 के पावर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो I का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस J का वैल्यू क्या है 1, राइट। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का वैल्यू क्या आपके पास में, A22, राइट। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, डेट मीन्स पॉजिटिव, राइट। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, पॉजिटिव 82। इसी टाइप्स का सिमिलरली
फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए निकालिए, तो -1 के पावर क्या हो जाएगा पास में 1 + 2, राइट। एम फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का वैल्यू क्या है आपके पास में A2 1, राइट। -1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में -1, राइट। तो -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A2 1, राइट। सिमिलरली सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1 के पावर, यहाँ पर i का वैल्यू क्या हो गया अब 2 और j का वैल्यू है 1, राइट। क्या है वैल्यू माइनर का है A12, लिख दीजिए A12, राइट। इनको सॉल्व कर लीजिए। -1 का क्या है क्यूब है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास में -A12, राइट। सिमिलरली सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए निकाल लीजिए, तो -1 के पावर क्या हो जाएगा पास में 2 + 2, राइट। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का वैल्यू क्या है माइनर का है A11, लिख लीजिए, राइट। -1 के पावर 4 डेट मीन्स वैल्यू इज पॉजिटिव, राइट। तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास में A11। ये हो गया आपके पास में माइनर एंड कोफैक्टर जिनका ऑर्डर क्या हो 2 × 2 हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है आपके पास में डिटर्मिनेंट इज गिवन, हमको फाइंड करना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, राइट। तो माइनर्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम्स, राइट। फर्स्ट रो इज कैंसिल आउट एंड फर्स्ट कॉलम इज कैंसिल आउट, बचा हुआ एलिमेंट क्या आपके पास में 3, राइट। सिमिलरली फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए फाइंड आउट कर लीजिए माइनर, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो इज कैंसिल आउट और सेकेंड कॉलम इज कैंसिल आउट, बचा हुआ एलिमेंट क्या बचा आपके पास में हैज 0, राइट। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम बचा हुआ एलिमेंट क्या बचा आपके पास में -4, राइट। ये माइनर ऑफ द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है। सिमिलरली सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए फाइंड कर लीजिए, हैज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए बचा एलिमेंट क्या है आपके पास में हैज 2, राइट। अब हमको क्या फाइंड करना है इसमें कोफैक्टर भी फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर को डिनोट किससे करते हैं A11 = -1 के पावर क्या हो जाएगा आपके पास में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, माइनर का वैल्यू क्या आया है 3, राइट। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू में पॉजिटिव, डेट मीन्स 3, राइट। सिमिलरली फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, तो क्या है आपके पास में -1 के पावर 1 + 2, माइनर का वैल्यू क्या है 0, डेट मीन्स ऑल द एलिमेंट हैज 0, राइट। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डेट मीन्स -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 + 1 इंटू -4 है आपके पास में, राइट। -1 का क्या हो जाएगा क्यूब, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में -1 इंटू -4, डेट मीन्स वैल्यू इज +4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू क्या आ गया पास में +4, राइट। इस सिमिलरली सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का वैल्यू -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 + 2, राइट, इनटू क्या आपके पास में है 2 माइनर का वैल्यू, राइट। -1 के पावर 4 डेट मीन्स वैल्यू इज पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, दिस इज योर आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए भी निकाल लीजिए, माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में फर्स्ट
रो इज कैंसिल आउट एंड फर्स्ट कॉलम इज कैंसिल आउट, बचा हुआ एलिमेंट हैज डी, राइट। तो इनका को फैक्टर भी फाइंड आउट कर लीजिए, a11 इक्वल टू -1 के पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 इंटू माइनर का वैल्यू क्या है d, -1 का स्क्वायर करेंगे हैज़ वैल्यू इज पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई ऑफ d, राइट। सिमिलरली फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बचा हुआ एलिमेंट हैज b, तो को फैक्टर निकाल लीजिए, -1 के पावर क्या हो जाएगा पास में 1 + 2 इंटू माइनर का वैल्यू है b, -1 का क्यूब डैट मीन्स -b। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू क्या आपके पास में c, राइट। तो को फैक्टर निकाल लीजिए, a21 इक्वल टू -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 + 1 इंटू माइनर का वैल्यू है c, राइट। -1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में माइनस, तो मल्टीप्लाई ऑफ -c। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए माइनर फाइंड आउट कर लीजिए, हैज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए बचा एलिमेंट क्या आपके पास में a, राइट। तो इनका को फैक्टर क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 इंटू माइनर का वैल्यू क्या है a, -1 के पावर 4 डैट मीन्स वैल्यू इज पॉजिटिव तो मल्टीपल ऑफ a, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट फर्स्ट है आपके पास में, डिटर्मिनेंट इज गिवन है, आपको फाइंड करना है माइनर एंड को फैक्टर्स, राइट। तो इनका ऑर्डर क्या है आपके पास में, ऑर्डर क्या है 3 है, राइट। तो ऑर्डर 3 के लिए कैसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट। पहले निकालिए माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए क्या कहते हैं डिलीटिंग हैज पोर्शन, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम बचा हुआ एलिमेंट क्या है आपके पास में 1 0 1 0 0 1, राइट। इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आपके पास में हैज 1, राइट। तो इनका को फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास में -1 के पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 इंटू माइनर 1 1 का वैल्यू क्या है 1, -1 के स्क्वायर करेंगे तो हर वैल्यू इज पॉजिटिव, मल्टीपल ऑफ 1 इज 1। माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बचा हुआ एलिमेंट 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। वैल्यू क्या है आपके पास में हैज़ 0, राइट। तो इनका क्या निकाल लीजिए को फैक्टर भी निकाल लीजिए, 1 2 इक्वल टू -1 के पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू 0 डैट मीन्स हैज़ 0, राइट। माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, राइट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम क्या बचा 0 1 0 0 0 1 0 0, राइट। सॉल्व करने पे क्या आएगा पास में 0, तो को फैक्टर निकाल लीजिए, -1 के पावर क्या हो जाएगा 1 + 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, राइट। अब माइनर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए फाइंड आउट कर लीजिए, इक्वल टू, राइट। सेकेंड रो हैज फर्स्ट कॉलम
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। डैट मीन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, राइट। तो इनका कोफैक्टर निकाल लीजिए a 2 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 × 0 इक्वल टू 0, राइट। माइनर ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए फाइंड आउट कर लीजिए। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट, रो एंड दिस इज कॉलम, बचा हुआ एलिमेंट 1 0 0 1 1 0 0 1। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पास में वैल्यू 1। इनका कोफैक्टर निकाल लीजिए, -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 + 2 × 1, डैट मीन्स -1 के पावर 4, वैल्यू इज पॉजिटिव इक्वल टू 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए निकाल लीजिए वैल्यू, राइट। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0, राइट। सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा आंसर आपका इसमें 0। इनका कोफैक्टर निकाल लीजिए a 2 3 इक्वल टू -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 + 3 × 0 इक्वल टू 0, राइट। सिमिलरली थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए निकाल लीजिए माइनर, राइट। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, बचा हुआ एलिमेंट 0 0 1 0, डैट मीन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो कोफैक्टर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए फाइंड आउट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 + 1 × 0 इक्वल टू 0, राइट। माइनर ऑफ द थर्ड रो सेकेंड कॉलम इक्वल टू थर्ड रो सेकेंड कॉलम, बचे हुए एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, राइट। तो a कोफैक्टर ऑफ द थर्ड रो सेकेंड कॉलम का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, राइट। माइनर ऑफ द थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। हैज थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट, 1 0 0 1 1 0 0 1, डैट मीन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो a कोफैक्टर ऑफ द थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम इक्वल टू -1 के पावर क्या हो जाएगा 3 + 3 × 1, डैट मीन्स हैज वैल्यू इज 1, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है सेकेंड आपके पास में, डिटर्मिनेंट इज गिवन, आपको फाइंड करना है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, राइट। इस डिटर्मिनेंट का हमको माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। सो माइनर ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए फाइंड आउट कर लीजिए। डिलीटिंग पोर्शन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, आपके पास में एलिमेंट क्या बचे 5 -1 1 2, राइट। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 जा 10, राइट, -1 × 1, राइट, माइनस का साइन पहले से रहता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 11, राइट। तो इनका कोफैक्टर क्या हो जाएगा a 1 1 इक्वल -1 के पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 × 11 इक्वल टू 11, राइट। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए फाइंड कर लीजिए माइनर, हैज फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट। तो बचे हुए एलिमेंट क्या बचे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 3 -1 0 2,
राइट। इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, राइट। तो इनका कोफैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास में, -1 के पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 × 6, -1 का क्यूब डेट मीन्स -6, राइट। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के लिए फाइंड आउट कर लीजिए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचे हुए एलिमेंट 3 5 0 1, 3 5 0 1, राइट। सॉल्व कर लीजिए डिटर्मिनेंट को, 3 1 जा 3, राइट। को फैक्टर निकाल लीजिए, तो -1 के पावर क्या हो जाएगा 1 + 3 × 3 = 3, राइट। सिमिलरली माइनर ऑफ द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम बचे हुए एलिमेंट 0 4 1 2, 0 4 1 2, राइट। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 0 - 4 = -4। तो को फैक्टर ऑफ द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 के पावर 2 + 1 × -4, डैट मीन्स -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा पास में -1 × -4 हैज़ +4, राइट। माइनर ऑफ द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इक्वल टू सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम बचे हुए एलिमेंट 1 4 0 2, 1 4 0 2, राइट। सॉल्व कर लीजिए, 1 2 जा 2 4 -0 0, राइट। तो इनका कोफैक्टर निकाल लीजिए, -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 + 2 × 2 = 2, राइट। माइनर ऑफ द सेकेंड रो थर्ड कॉलम, राइट। सेकेंड रो थर्ड कॉलम बचे हुए एलिमेंट 1 0 0 1, 1 0 0 1, सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू 1। को फैक्टर ऑफ द सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 + 3 × 1 = -1, राइट। सिमिलरली को फैक्टर ऑफ द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए फाइंड आउट कर लीजिए। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम बचे हुए एलिमेंट 0 4 5 -1, 0 4 5 -1, सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएंगे 0 4 5 जा -20, राइट। को फैक्टर ऑफ दी तो -1 के पावर क्या हो जाएगा 3 + 1 × -20, डैट मीन्स -1 के पावर 4, वैल्यू इज पॉजिटिव, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -20, राइट। सिमिलरली थर्ड रो सेकेंड कॉलम के लिए फाइंड आउट कर लीजिए। माइनर थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम बचे हुए एलिमेंट 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, राइट। सॉल्व कर लीजिए इनको, 1 × -1, 4 3 जा 12, साइन क्या होता है माइनस का, राइट -13, राइट। को फैक्टर निकाल लीजिए, -1 के पावर क्या हो जाएगा 3 + 2 × -13 = -1 के पावर 5, डेट मीन्स माइनस हैज प्लस, राइट। माइनर ऑफ द थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, राइट। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1 0 3 5, बचे हुए एलिमेंट क्या आपके पास में 1 0 3 5, सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू इज 5,
राइट, को फैक्टर निकाल लीजिए, इक्वल टू -1 के पावर क्या हो जाएगा 3 + 3 × 5 इक्वल टू हैज वैल्यू इज 5। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, यूजिंग को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। राइट, सेकेंड रो के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, को फैक्टर एंड इवालुएट डिटर्मिनेंट इक्वल टू, और इसका वैल्यू भी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किसके लिए है, सेकेंड रो के लिए। राइट, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू A21, राइट, एंड को फैक्टर ऑफ द A21 प्लस A22, राइट, एंड को फैक्टर ऑफ द A22 प्लस A23 इंटू को फैक्टर ऑफ द A23। राइट, या A11 क्या आपके पास में एलिमेंट है। राइट, जैसे A21 का वैल्यू क्या आपके पास में हैज़ 2, A22 का वैल्यू है 0 और A23 का वैल्यू है 1। राइट, इससे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं को फैक्टर। राइट, तो को फैक्टर ऑफ दी A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 1। राइट, फाइंड आउट कर लीजिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बचे हुए एलिमेंट 3 8 2 3, 3 8 2 3। राइट, सॉल्व कर लीजिए, -1 के पावर 3 डैट मीन्स माइनस, राइट, 3 3 = 9, 9 - 16 डैट मीन्स -7, माइनस माइनस का मल्टीपल है +7। राइट, सिमिलरली सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए फाइंड आउट कर लीजिए को फैक्टर, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो -1 के पावर क्या हो जाए आपके पास में 2 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, बचे हुए एलिमेंट 5 8 1 3, 5 8 1 3। राइट, तो -1 के पावर 4 डैट मीन्स वैल्यू इज पॉजिटिव। राइट, 5 3 = 15 -8 1 = 8 इक्वल टू 7। राइट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए फाइंड कर लीजिए को फैक्टर, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 + 3, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ, राइट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 3 1 2, बचे हुए एलिमेंट क्या आपके पास में 5 3 1 2। राइट, तो -1 के पावर 5 डैट मीन्स वैल्यू इज नेगेटिव। राइट, 5 2 = 10 -3 1 = 3, राइट, इक्वल टू -7। राइट, पुटिंग द वैल्यू डिटर्मिनेंट इक्वल टू A21 का वैल्यू क्या आपके पास में 2 × A2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम का सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का वैल्यू क्या है आपके पास में 7 प्लस वैल्यू क्या है 0 मल्टीपल ऑफ 0 प्लस 1 इंटू कोफैक्टर सेकेंड और थर्ड कॉलम का वैल्यू क्या है पास में -7। सिंप्लीफाई कर लीजिए 7 2 = 14 क्या हो जाएगा -7। राइट, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 7। राइट, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास में यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। राइट, थर्ड कॉलम के लिए हमको क्या फाइंड करना है उसका कोफैक्टर इवैल्यूएट डेल्टा इक्वल टू। राइट, और हमको क्या करना है इनका वैल्यू भी फाइंड आउट करना है किसके लिए हैज थर्ड कॉलम के लिए। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ द A13 प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ द A23 प्लस एलिमेंट ऑफ द A33
राइट इंटू को फैक्टर ऑफ डी A3 राइट। तो इससे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं को फैक्टर ऑफ दी A13 इक्वल टू -1 के पावर क्या हो जाएगा 1 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ राइट 1 3 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यह रो इज कैंसिल आउट एंड दिस कॉलम इज कैंसिल आउट, बचे क्या 1 इंटू जेड 1 y 1 z राइट -1 के पावर 4 डैट मीन्स वैल्यू इज पॉजिटिव 1 इंटू जेड का मल्टीप्लाई जेड माइनस वाई राइट। सिमिलरली सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 + 3 राइट। सेकेंड रो थर्ड कॉलम बचे ब्लेंड 1x 1z 1x 1z राइट। सॉल्व कर लीजिए -1 के पावर 5 डैट मीन्स वैल्यू इज निगेटिव राइट। क्या हो जाएगा आपके पास में z माइनस एक्स z माइनस एक्स राइट। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस जेड राइट। थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए फाइंड आउट कर लीजिए, तो -1 के पावर क्या हो जाएगा 3 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ राइट थर्ड कॉलम थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1x 1y 1x 1y सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स राइट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू डेल इक्वल टू A13 का वैल्यू क्या आपके पास में yz पुटिंग द वैल्यू z माइनस वाई प्लस a सेकेंड रो zx A21 का वैल्यू क्या है आपके पास में x माइनस z प्लस A33 का वैल्यू क्या है xy इंटू को फैक्टर ऑफ दी y माइनस एक्स राइट। इनका इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा y इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स राइट। इनको ऐसे ही रहने दीजिए प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स राइट। इनको साथ में लीजिए और इनको एक साथ में राइट। तो इनको इसमें और इसमें से क्या है जेड स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा y माइनस एक्स राइट। देखिए इसमें से क्या कॉमन है आपके पास में माइनस जेड कॉमन है, तो माइनस जेड क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे राइट। और जो जैसे उनको वैसे ही रहने दीजिए एक्स वाई माइनस एक्स राइट। आपके पास में क्या आ गया जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स राइट माइनस जेड। इनको ब्रेक आउट कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स देखिए सब में क्या है कॉमन है, कॉमन ले लीजिए वाई माइनस एक्स हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। बचे हुए एलिमेंट जेड स्क्वायर माइनस राइट माइनस जेड का इस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा माइनस जेड वाई और माइनस जेड एक्स राइट प्लस एक्स वाई बचेगा राइट।
अब इनको भी सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट के इनसाइड का वैल्यू, राइट। तो ऐसा करिए, इनको और इनको साथ में रखिए, इनको एक साथ में रखिए, राइट। क्या हो जाएगा पास में y माइनस एक्स हो जाएगा इनटू, इनको साथ में रखिए, z कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा z माइनस एक्स, राइट। इसमें से क्या कॉमन है, माइनस वाई कॉमन है, क्या बचेगा z माइनस एक्स, राइट। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा पास में डेल इक्वल टू वाई माइनस एक्स, राइट, इनटू एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा z माइनस एक्स इंटू सेकेंड ब्रैकेट में z माइनस वाई, राइट। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस वाई, इनका माइनस, इनको भी अपोजिट कर दीजिए, इनटू y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, राइट। ये इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में, डिटर्मिनेंट गिवन है, राइट, जिसमें कोफैक्टर इज aij, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय, राइट। इस डिटर्मिनेंट का हमको क्या बताना है, वैल्यू बताना है क्या होगा, राइट। तो याद रखिए, जिस एलिमेंट के बारे में हम निकालते हैं उसी का हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर भी निकालते हैं। डैट मीन्स यह जो एलिमेंट है क्या यह इसी का कोफैक्टर है, तो नहीं है, यह ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, राइट। इसमें देखिए इस एलिमेंट का तो यह कोफैक्टर है, आगे बढ़िए, क्या इस एलिमेंट का यह कोफैक्टर है, तो यह भी क्या होगा, ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट। तो क्या इस एलिमेंट का यह कोफैक्टर है, नहीं है, तो जिस एलिमेंट का निकालते हैं उसी एलिमेंट का कोफैक्टर भी उसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए। डैट मीन्स ऑप्शन डी को चेक कर लीजिए, राइट। यह एलिमेंट इसका क्या है कोफैक्टर, दिस एलिमेंट इस एलिमेंट क्या है कोफैक्टर, और कैसे मल्टीपल में है, एंड दिस एलिमेंट हैज द कोफैक्टर, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।